This is Christian Network and you're watching New Life TV. मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदावन ने मुझे आज मौका बख्शा है कि मैं इस खिदमत के लिए जो चुना गया हूँ, पूरी कायनात का जो खुदा है उसका शुक्रगुजार करता हूँ दिल की गहराइयों से कि सुनहरी मौका मेरी ज़िंदगी में बख्शा है कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूं। और उसके बाद जो हमारे ओनर हैं पास्टर हैरिस, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा न्यू लाइफ टीवी चैनल में कि मैं खिदमत कर सकूं। मेरे अजीज़ों, खिदमत का जो मौका है ये चंद लोगों को ही मिलता है और बहुत से खादम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। खुदा उनको भी बरकत दे। और ये मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का पहला मैसेज है। बता इसलिए रहा हूँ कि न्यू लाइफ चैनल में, इस टीवी में मुझे मौका मिला कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूं। खुदावन का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है उस पूरे कायनात के खुदा का कि जिसने मुझे आज इस्तेमाल किया, इस नादान को। और मेरे अजीज़ों, मेरा तारीफ एक एल्डर से है। मैं एक एल्डर की खिदमत करता हूँ और मेरा नाम है एल्डर आसिफ, जो लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे अजीज़ों, आज का जो मैसेज है, आज का मैसेज एक बरकत पर है। लोगों की जिंदगी गुजर गई है, लोग बुजुर्ग हो गए हैं, यहाँ तक के बुढ़ापे के वक्त में पहुंच गए हैं। आज तक बरकत के बारे में मैसेज सुन रहे हैं, पर बरकत के मायने, बरकत क्या है, कुछ लोग अभी तक नहीं समझे। खुदा के खादम मैसेज देते हैं, लोग सुनते हैं पर गौर नहीं करते। मेरे अजीज़ों, वक्त को ज़ाया किए बगैर न्यू लाइफ चैनल में आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। तिश्ना की किताब मुकद्दस में से आज की जो तलावत है, तिश्ना की किताब उसका 30 बाब और उसकी 19 आयत में से हम पाक कलाम को सुनेंगे। उसमें पाक कलाम में यूं लिखा हुआ है कि मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को अख्तियार कर, तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जा रहे हैं, पर खुदा हमको बरकत दे। मेरे अजीजों, मेरा जो आज का मैसेज, जो आज के पैगाम है, वो आज एक बरकत पे है। अगर मैं कह दूं कि बरकत के मायने क्या है, बरकत कहते किसको हैं, तो मेरे अजीजों इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे। तवज्जो फरमाएं, किताब मुकद्दस में जो तलावत हुई है। मेरे अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है कि मैंने आज के दिन बरकत और लानत को तेरे आगे रख दिया है। बस तू जिंदगी में अख्तियार कर, तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। आज की बात सीखने वाली बात है कि बरकत है क्या है। आया कि हम जिससे बरकत मांग रहे हैं वो कौन है? इस दुनिया में वाकई ही खुदा है? हम वाकई ही सच्चे खुदा की प्रशंसा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं तो हमें बरकत मिलती है। अगर दुनिया में खुदा है तो कहां पर है? मेरे अजीजों, खरूज की किताब में लिखा हुआ है, खरूज की किताब में, किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसका 23 बाब उसकी 25 आयत में किताब मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है कि मेरे अजीजों, तलावत सुनने वाली है। और
तू अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। यहां पर एक साथ वादा कर दिया है कि अगर तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। अब जब हमने तलावत सुनी है उसमें कहता है कि कलाम फरमा रहा है कि मैंने आज के दिन बरकत और लानत को तेरे आगे रख दिया है, बस तू इख्तियार कर, तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। मेरे अजीजों, अगर नौजवान हैं तो अपने माँ बाप के साथ मिलकर बैठ के इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, तो खुदा आपको बरकत देगा और बीच में से बीमारी को भी दूर करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो मेरे अजीजों, अगर आप बच्चों के साथ बैठकर उनको खुदा के कलाम की बातें सिखाएंगे तो जो अख्तियार आप रखते हैं वो ही बच्चे भी करेंगे, तो खुदावन आपको बरकत देगा और बीच में से बीमारी को दूर करेगा। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि मैंने आज के दिन बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू इख्तियार कर, तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। मेरे अजीजों, अगर इसके हवाले में हम सीखें तो अगर मैं सवाल करूं तो बरकत क्या है, बरकत कहते किसको है, तो 3-4 अलग अलग ऑप्शन आएंगे। अगर आप इल्म रखते हैं तो आप बिल्कुल सही और राइट जवाब देंगे। जैसे हम अबरानी में उसका मतलब देखें तो अबरानी में बरकत कहा गया है, बरकत को, और यूनानी जुबान में हम अगर उसका अल्फाज देखें तो यूनानी में उसको ओलोजिस कहा गया है। इंग्लिश में सभी जानते हैं, आजकल की जो नई नस्ल आ रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि ब्लेसिंग यानी कि गॉड ब्लेस यू, यानी कि खुदा आपको बरकत दे, इंग्लिश में ब्लेसिंग, और पंजाबी में बढ़ जाना, चोखा हो जाना, वावा हो जाना। मेरे जीजो, बरकत जो है खुदा की तरफ से मिलती है, और बरकत के मायने है कि बढ़ जाना, किसी चीज का बढ़ जाना। तो मेरे अजीजों, अगर हम अपनी औलाद पर कंट्रोल करेंगे, उसको अच्छे तरीके, अच्छी बातें सिखाएंगे, तो मेरे अजीजों वो बरकतों पर बरकतें पाएंगे। क्या है कि अगर हम खुदा की इबादत करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो खुदा हमें बरकत भी देगा और हमारे बीच में से बीमारी को भी दूर करेगा। मेरे अजीजों, ये सीखने वाली बात है कि अगर हम दूसरा सलातीन में देखें तो वहां के हमें वाकया मिलता है, कहानी मिलती है। एक बेवा औरत अलीशा के पास जाती है और वो कहती है अपने खादम, अब उस वक्त का जो लीडर था, वो खुदा का खादम जो लीडर था, लीशा के पास जाती तो कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो खुदा की बंदी बताती है कि तेरा खादम, मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि मैं गरीब हूं और बेवा भी हूं। तो लीशा उससे कहता है कि तेरे पास घर में क्या है। वो कहती तेरी लोंडी के पास एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। ये कहानी है। जब वो कहते हैं कि जा वो तेल जो है तू घर में जा और रिश्तेदारों से बर्तन धार ले ले, और थोड़े बर्तन ना लेना, और अंदर जाना और अपने बेटों को साथ ले लेना और वो बर्तनों में तेल उड़ेलना। जब वो तेल उड़ेलना शुरू कर दिया तो बर्तन बढ़ते जा रहे थे। मेरे अजीजों, जब खुदा से मांगते तो थोड़ा खुदा देने वाला नहीं, खुदा वो बरकतों पर बरकतें देने वाला खुदा है। तो मेरे अजीजों, जब वो तेल उड़ेलती जाती थी, बर्तन बढ़ते जा रहे थे, ये खुदा की बरकत है। जब खुदा की बरकत मिलती है तो कसरत से बरकत मिलती है। तो मेरे अजीजों, जब वो बर्तन भर गए तो अपने बेटे को कहती कि मेरे पास एक और बर्तन ला। तो कहता अम्मी और तो बर्तन रहा नहीं। तो तब वो तेल खत्म हो गया, मसूफ हो गया। अब जो सीखने वाली बात है, जब हम खुदा से मांगते हैं, जब खुदा के खादम को हम अपनी
परेशानी बताते हैं, जब मसला बताते हैं तो खुदा का बंदा गाइड करता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अब बात हो रही बरकत की, तो जब खुदा की बरकत आती तो मेरे अजीजों फिर हमें बरकतों पर बरकतें मिलती हैं, उसके साथ दुख नहीं होता। और मेरे अजीजों मिसाल की किताब में लिखा हुआ है, उसका 10 बाब उसकी 19 आयत में कि किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक और हवाला है कि खुदावन की बरकत दौलत बख्शती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे जीजो, अब इसमें दुख की भी बात हो रही है। जब हम खुदा के हजूरी में उसके हजूर झुक जाएंगे, खुदा की इबादत करेंगे, तो खुदा में बरकत भी देगा और दुख भी नहीं मिलाएगा। और खरूज की किताब में हमें साफ साफ पढ़ा है कि अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। अब हम कृष्णा की किताब में जो हम पढ़ते हैं कि मैंने आज के दिन बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू जिंदगी को अख्तियार कर, तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। मेरे जीजो, हमें अख्तियार करने की जरूरत है। जो अख्तियार हमारे अंदर है, हमारे ज़हन में है, हमारी सोच में है, हमारे दिल में है, जिस चीज पे हम अख्तियार करते हैं वो कर सकते हैं। मेरे जीजो, अब हमने इख्तियार कैसे करना है। एक कहानी मिलती है कि एक खादम था और खुदा ने उससे बड़ी रोया बख्शी हुई थी, और एक शैतान आदमी एक यानी कि उसको आजमाने के लिए चला गया, कि उससे कहने लगा कि अगर तू खुदा का खादम है तो बता मेरे हाथ में क्या है। उसने कहा मुझे तो नहीं पता। कहता है इस मेरे हाथ के अंदर एक तितली है, अब तूने ये बताना है कि ये तितली जो है मरी हुई है या जिंदा है। और उस खुदा के खादम ने उसकी शक्ल और हरकत पढ़ ली थी कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है। तो खुदा के खादम ने उससे कहा कि ये अख्तियार तेरे पास है, तू इसे चाहे तो मार भी सकता है और तू चाहे तो इसे जिंदा छोड़ भी सकता है। क्योंकि उस बंदे ने एक सोच रखी हुई थी कि अगर ये खुदा का खादम कहेगा कि इसके अंदर जो तितली है वो मर गई है, तो मैं बड़े आराम के साथ खोल के कहूंगा ये देखो खुदा के खादम, मारने वाली तितली तो जिंदा है। अगर ये कहेगा कि ये तितली जो है मरी हुई है, यानी कि ये पहले कह रही है, तो कहेगा ये जिंदा है, तो वो क्या करेगा, अब अपनी शरारत से उसको क्या करेगा, दबा देगा। जब दबाएगा तो वो तो नाजुक सी मर जाएगा। इसलिए खुदा के खादिम ने कहा कि इसका अख्तियार तेरे पास है, तू चाहे तो इसको जिंदा छोड़ भी सकता है, तू चाहे तो मार भी सकता है। अमेरिका में, यूएसए में एक आदमी ने चैनल पर एक अपना वो लगा दिया कि मैं केस करूंगा। उसका केस चला गया अदालत में, अदालत ने उसके कबूल कर लिया, ठीक है, केस की गवाही के लिए। तो जब उसका केस लड़ा जा रहा तो वो केस कई दिन चलता रहा। उसने कहा कि भाई तुम्हें मसला क्या है। कहने लगा जज साहब, जब मैं टीवी लगाता हूं तो इसके अंदर जो चैनल है वो अच्छे नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को वो खराब करते हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि उसने बड़ा भड़ के कहा होगा कि कलाम कहता है कि मैंने आज के दिन बरकत और लाने को तेरे आगे रखा है, बस तू इख्तियार कर। तो हम जब भी खोलते हैं तो जो चैनल पे क्या आता है, अच्छी मूवी नहीं आती, जो भी आता है मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं क्या इख्तियार करूं, मेरे लिए तो केबल सही नहीं है। जज साहब ने उसको एक कहा कि देख, ये जो तेरा केस है बिल्कुल हक है, और ये जो बंदा कारोबार कर रहा है इसका भी हक है कि ये पैसा कमाए, ये भी चाहता है कि मैं अमीर हूं, मेरा भी बिजनेस हो। अब उस आदमी का बिजनेस है और तेरा ये केस है, तो मैं जज के नाते हुए तुझे एक मशवरा देता हूं कि ये टीवी का रिमोट तेरे हाथ में है। अब टीवी का रिमोट तेरे हाथ में है, 99 ठीक के चैनल ठीक नहीं है,
पर इसमें 8-10 चैनल ऐसे भी हैं जो मसीही की खिदमत के लिए हैं, खुदा के कलाम के लिए हैं। तो मैं तुझसे मशवरा दूंगा कि इस तरह सही है, पर तू अख्तियार रख कि तू अच्छे चैनल देख, अच्छी सोच रख, मसीही चैनल देख, खुदा की परस्तिश वाले चैनल देख, खुदा के कलाम के सुनने वाले चैनल देख। जैसे हम आज का जो हम चैनल चला रहे हैं, ये भी दुनिया देख रही है, न्यू लाइफ चैनल जो खुदा के खादम पास्टर ने हैरिस ने चलाया है। आप ये देखें, अख्तियार तो आपके अंदर है, आप चाहे तो मूवियां भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चीजों, सीखने की बात यह है कि जब एक आदमी मोबाइल ले लेता है, मेरी जी अपनी सोच है कि आदमी जब मोबाइल ले लेते तो उसकी जो सोच है, उसका जो दिमाग है, अब नेट पे तो आ गया है, वो नेट चला रहा है। अब उसके जहन में, उसकी सोच में अख्तियार है, वो चाहे तो यूट्यूब में अच्छी से अच्छी मूवी भी देख सकता है, ये चैनल भी देख सकता है जिसका आगाज किया गया है, न्यू लाइफ चैनल भी क्लिक कर सकता है, इसे देख सकता है, क्योंकि अख्तियार उसके अंदर है। जब वो चैनल को देखेगा, वो खुदा के खादम आएंगे, उसमें मेरे जैसे एल्डर भी आएंगे, तो वो खिदमत कर रहे होंगे, उनको सीखेगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि अख्तियार जो है अब वो आदमी के पास है जिसने वो मोबाइल खरीद लिया है। वो चाहे तो यूट्यूब तो खोला हुआ है 3 से 4 घंटे, उनके 8 घंटे भी इस्तेमाल करता हो। अगर नौकरी करने वाला आदमी है तो 3 घंटे तो मस्त चलाता होगा, रात को 2.5-3 घंटे तो मस्त चलाता होगा नेट। अब जो अख्तियार है उसके दिल के, उसके दिमाग के अंदर है। अब वो चाहे तो वो अच्छी अच्छी बातें खुदा के कलाम की सीख सकता है, बढ़ सकता है। आजकल के जो दौर में है, लोगों ने अच्छे अच्छे मोबाइल लिए हुए हैं, और जितना भी गरीब से गरीब है उसने मोबाइल लिया हुआ है। अब जो अख्तियार है उसके पास है, वो चाहे फेसबुक चलाए, यूट्यूब में चैनल निकाले, मसीही चैनल निकाले, न्यू लाइफ चैनल निकाले, वो देखे। तो मेरे अजीजों, खुदा का खादम फरमाता है कि ये चैनल जो मैंने लगा दिए हैं, ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, और आप इनको खोलें। अब जो जिन्होंने फिल्में डाउनलोड की हैं, उनका भी शौक है कि अब पैसे वाले बने, मीर बने। उन्होंने, उस बंदे ने अपनी फिल्में लगा दी हैं, कुछ बंदे ने अपने गाने लगा दिए। तो मेरे जो अख्तियार आपके अंदर है कि आप नेट पे क्या सीख रहे हैं और क्या सीखना चाहते हैं। बात वहीं पे आ जाती कि खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि मैंने आज के दिन बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू जिंदगी पर इख्तियार कर, तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। मेरे जीजो, बरकत क्या है? जिससे बरकत मांग रहे हैं वो देने वाला खुदा है। वो थोड़ा देने वाला खुदा नहीं, वो ज्यादा देने वाला खुदा है। जब भी मांगे उससे चोखा मांगे, ज्यादा मांगे, क्योंकि वो कसरत से देने वाला खुदा है। तो मेरे जीजो, जब भी मांगना है, थोड़ा नहीं मांगना, ज्यादा मांगना है, तो खुदा हमें बरकत देगा। बल्कि बरकत नहीं, बरकतों पर बरकतें बख्शेगा। अगर मैं कहूं कि आप में से बरकत कौन लेना चाहता है, तो मुमकिन कि आप स्क्रीन में कहते हो कि हम बरकत लेना चाहते हैं, दिल में कहते होंगे। पर मेरे अजीजों, मैं बरकत लेना नहीं चाहता। मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं, पर मैं बरकत नहीं लेना चाहता। मेरे अजीजों, मैं तो बरकतों पर बरकतें लेना चाहता हूं कि खुदा मुझे बरकतों पर बरकतें दे। बरकत नहीं, बल्कि बरकतों पर बरकतें बख्शे, मुझे दे, मैं ज्यादा बरकत पाऊं और कसरत से बरकत पाऊं। खुदा आपको भी बरकत दे जो इस चैनल को देख रहे हैं। इस चैनल के वसीला से खुदा आपको भी बरकत दे रहा है, आप पाक कलाम को सीख रहे हैं। मेरे अजीजों, अब जो किताब मुकद्दस में जो हवाले हैं, वो खुदा ने खुद लिखवाए हुए हैं, वो अपने बंदों को दिए हुए कि जो किताब मुकद्दस में लिखते। किताब मुकद्दस में हम यकीन रखते, इस पे हमारा भरोसा है, हमारा यकीन है। तो मेरे अजीजों,
किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा की बरकत जो है ना बारिश बरसती है। जब खुदा की बरकत आती है ना एक बारिश आती है, तो एंजॉय तो आपने लेना है कि हम इस बरकत में, इस बारिश में कितना एंजॉय ले सकते हैं। एक वाकया मुझे याद आ गया कि जब 2 आदमी जाल बिछा रहे थे, सारी रात मच्छियां ना पकड़ी गईं, तो मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह वहां पहुंचे। उसने कहा कि कश्ती को जरा गहरे में ले चलो। कहते उस्ताद खुदावन हमने सारी रात मेहनत की। मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला गया, तो जब वो जाल को खींचा तो उस जाल में इतना माल भारी आ गया, मच्छियां भर गई, तो वो कश्ती डूबने की थी। मेरे अजीजों, कहने का मकसद यह है कि अपने दिलों में खुदा यीशु मसीह को बिठा लें। जैसे शमौन पतरस ने कश्ती में खुदा यीशु मसीह को बिठा लिया। मेरे अजीजों, आप जब खुदा यीशु मसीह को अपने दिल में बिठा लेंगे, अपनी सोच में बिठा लेंगे, तो खुदा आपको भी बरकत देगा। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे आप बढ़ते जाएंगे, कसरत की बरकतें आ जाएंगी। क्योंकि फिर ये ना सोचे कि बरकत कैसे आ रही, क्योंकि जब आप खुदा यीशु मसीह को और निजात दरिंदा को अपने दिल में, अपने सोच में बिठा लेंगे, तो आप किसी भी चैनल को खोलेंगे तो आप अच्छी सोच रखते हैं कि न्यू लाइफ चैनल खोलेंगे, तो मेरे अजीजों आपको वहां पर बरकतें मिलना शुरू हो जाएगी। खुदा के खातमों की आवाजें सुनने को मिलेंगी, तो आप बरकत पाएंगे। आप नई से नई बात सीखेंगे। आज आप बरकत पे सीख रहे हैं, फिर आप निजात पे सीखेंगे, फिर तौबा पे सीखेंगे। मेरे अजीजों, आप बढ़ते जाएंगे, कसरत की जिंदगी पाएंगे, और यही आपकी रोटी है, और यही आपका खान पीन है, और यही आपके लिए सेहत का सबब है। दुनिया में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप दिल में खुदा यीशु मसीह को बिठा लें। उस कश्ती में जब खुदा यीशु मसीह बैठ गए तो वो मच्छियों से भर गई। आप बेशक हम दुनिया में रहते हुए कमजोर है, मसीही कितने भी हैं, काफी लोग खास करके पाकिस्तान में को बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। तो क्या है, ईमान होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, आप बरकतों पर बरकतें पाएंगे। फिर आप मेरी तरह ये नहीं कहेंगे कि मैं बरकत पाना चाहता हूं। मैं बड़े दावे से कहता हूं कभी कभी कि मैं एक एल्डर हूं और मैंने काफी कुछ सीखा है खुदा के खादमों से, और आज भी मुझे एक खुदा के खादम के वसीला से, खुदा के खादम पास्टर जो हैरिस है, उनके वसीला से आज मुझे जो मौका मिला है, खुदा मुझे भी बरकत दे रहा है। जितना मैं बोलूँगा ये बरकत की ही सवाब है। तो मेरे अजीजों, जब आप इस चैनल को खोलेंगे तो खुदा आपको भी बरकत देगा, बल्कि बरकत ही बरकतों पर बरकतें देगा, और आप कहेंगे कि आज मैंने इस चैनल से बरकत पाई है। इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत दे। इसी में आप सबको सलाम जी। हालेलुया। आए हम दुआ करें एक छोटी सी, इस चैनल के लिए भी और खुदा के खादम हैरिस के लिए भी। पूरी कायनात के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम करते हैं कि खुदावन इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावन तूने मुझे मौका बख्शा कि खुदावन मैं तेरी खिदमत कर सकूं, तेरे कलाम की मुनादी कर सकूं। मेहरबान खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र करता हूँ। दिल की गहराइयों से खुदा, मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है आसमानी खुदा, कि मेहरबान खुदा जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया है तूने मुझे मौका बख्शा है। मेहरबान खुदा, इस चैनल के वसीला से खुदा तूने मुझे मौका बख्शा। खुदा मेरा तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। इस चैनल को इतना बढ़ा कि ये बढ़ता जाए और तेरे लोग खुदावन इसमें बरकत पाते जाएं और कसरत की बरकत पाएं, और खुदा तेरे कलाम में बढ़ते जाएं। मेहरबान खुदा, जितने लोग सुन रहे हैं खुदा उनको बड़ी बरकत देना, अपनी पनाह और हिफाजत में ले। मेहरबान खुदा, मुझे ना दान के साथ हो, इस कमज़ोर के साथ होना। मेहरबान खुदा, मुझे और इस्तेमाल कर कि खुदा मैं तेरी खिदमत कर सकूं, इस चैनल में तेरी बरकत का सबब बन सके। खुदावन जितने लोग खुदा इस चैनल के साथ जुड़े हो खुदा उनको बड़ी बरकत देना आसमानी खुदा।
मेहरबान खुदा हमें और बरकत बख्श, कसरत से बरकत बख्श मेरे आसमानी खुदा। हम कमज़ोर है खुदा, तू हमारा जोर है, तू हमारी ताकत है खुदा। तू चीज़ें मुहैया करने वाला खुदा है खुदावन। हमें बरकतों पर बरकतें बख्श मेरे आसमानी खुदा, अपनी पनाह और हिफाजत में ले खुदावन। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन इस वक्त के लिए खुदावन, जो तूने मुझे बख्शा, इस घड़ी के लिए खुदा तूने जो मुझे इस्तेमाल किया खुदावन। तेरा लाख लाख शुक्र हो, तेरी ही तारीफ हो, तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावन। मेरा तेरे हुजूर खुदावन झुकना खुदावन तुझे पसंद आए। मेरी दुआ को सुधर कबूल फरमाना मेरे आसमानी खुदा। ये खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। This is Christian Network and you're watching New Life TV.